हेलो दोस्तों, टारगेट अचीवर पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में जिस पे इनकम टैक्स की रहती है नज़र। तो इस वीडियो में बात करने के पहले हम थोड़ा सा ये आपको बता देना चाहते हैं कि भले हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करते हों, लेकिन हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनसे हमारे इनकम के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी खबर पता चल जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न की फ़ाइल करते हैं तो कम से कम उनको नोटिस आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनमें उनका इनकम और उनके एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो कम से कम मेजर किया जा सकता है। लेकिन जिसके इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल नहीं करते हैं और उनके एक्सपेंसेस ऐसे जो लोग हैं जो इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन सारी ट्रांजैक्शन से इनकम टैक्स पता कर लेती है और उन्हें नोटिस भेज देती है। तो मुझे ये सारे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको डराना है या किसी को टैक्स देने से, टैक्स चोरी से बचाना है। बस उन्हें फिनंशियल अवेयर कराना है, ताकि ऐसे बहुत सारे भोले वाले लोग हैं जो कि जानते नहीं हैं, जाने अनजाने में इस टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस की चपेट में आ जाते हैं और बेचारे फंस जाते हैं। तो चलिए, हमें जानना चाहिए तो ये 10 ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। तो आज उसी ट्रांजैक्शन पे बात करने वाले हैं। तो बात करने के पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हैं, जितने सारे पेमेंट हैं या जो भी हम परचेज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन आजकल डिजिटल हो गए हैं। यानी कि कैश में अगर हम नहीं भी करते हैं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो डिजिटल हो गए हैं, उस सारे एक्सपेंसेस से हमारे इनकम के बारे में पता चल जाती है। तो सबसे पहले हम उस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं जिस पे आईटी डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। तो पहला है बैंक जमा और निकासी। बैंक जमा और निकासी की तो पहला ट्रांजैक्शन है कि बैंक में कितना पैसा जमा रखे कि नहीं आएगा नोटिस। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन की बात करते हैं डिपॉजिट की। तो सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश का अगर ट्रांजैक्शन होता है पूरे फिनंशियल ईयर में, चाहे वो लमसम हो, वन टाइम हो, अग्रीगेट हो, 10 लाख का ट्रांजैक्शन अगर पूरे फिनंशियल ईयर में आपका अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेज दी जाती है उस बैंकिंग या फिनंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। लेकिन अगर आपका इनकम 10 लाख को जस्टिफाई करता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसमें सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं, किसी ने नेट बैंकिंग किया, मोबाइल बैंकिंग किया, एनईएफटी आरटीजीएस किया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट कैश की बात कर रहे हैं। दूसरा अकाउंट होता है करेंट अकाउंट। ये बैंक में, ब्रांच में बहुत ही पॉपुलर अकाउंट होता है और बिजनेसमैन के लिए होता है। तो एटलीस्ट सारे बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि पूरे फिनंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा अगर कैश का जमा या विड्रॉ करते हैं, या तो इसके मल्टीपल में वो वन टाइम हो सकता है या अग्रीगेट हो सकता है। तो अगर ऐसा करते हैं तो उनको भी नोटिस जाती है। नोटिस तभी जाती है जब आपका जो रिटर्न फाइल किए हैं उस रिटर्न में आपके जो इनकम है और आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा ये इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस नहीं हो पाते हैं। मतलब आपका इनकम आपके एक्सपेंसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाता, तब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से नोटिस जाती है और आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। वो जस्टिफिकेशन सही है तो डरने की कोई बात नहीं है। तीसरा ट्रांजैक्शन है 10 लाख से ज़्यादा की फ़िक्स डिपॉजिट करने पे। पूरे फिनंशियल ईयर में अगर आप वन टाइम 10 लाख
जमा करते हैं या अग्रीगेट तो मान लीजिए 1 लाख करके 10 टाइम्स या 2.5 करके 4 टाइम्स, ये या तो 1 बैंक में जमा करे या मल्टीपल बैंक में जमा करे। लेकिन अगर उसका टोटल 10 लाख की एफडी बन जाती है पूरे फिनेंशियल ईयर में, तो उसका भी जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 10 लाख से ज़्यादा डिमांड ड्राफ्ट या नगद भुगतान के बारे में। अगर हम किसी को डीडी बना के 10 लाख का डीडी अगर उन्हें कैश में पैसा जमा करके 10 लाख का डीडी अगर किसी को देते हैं, तो उसकी भी जस्टिफिकेशन, उसका भी इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को जाती है बैंक की तरफ से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा शेयर में निवेश। शेयर अगर हम परचेज करते हैं जिसका पूरे फिनेंशियल ईयर में उसका अमाउंट अगर 10 लाख से ज़्यादा हो, वो चाहे कैश हो या ऑनलाइन हो या ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो, दोनों में से किसी भी तरह से अगर ये लिमिट एक्सीड करती है तो भी इसकी इंफॉर्मेशन सेबी के द्वारा गवर्नमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट को दी जाती है। म्यूचुअल फंड में भी सेम चीज़ है। अगर किसी म्यूचुअल फंड में अगर हमारा निवेश एक फिनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा वो कैश हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, किसी भी मोड में अगर वो ट्रांजैक्शन 10 लाख को एक्सीड करता है, तो म्यूचुअल फंड से वो इंफॉर्मेशन से आईटी डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे विदेश मुद्रा के बारे में, यानी फॉरेन करेंसी के लेकर। अगर फॉरेन करेंसी का किसी को पेमेंट कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है अगर वो 10 लाख से एक्सीड करता है, तो भी ये उस डिपार्टमेंट के द्वारा ये इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं, चाहे उसका मोड कैश हो ऑनलाइन हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी वैल्यू मैटर करती है। 30 लाख से ज़्यादा तो वो रजिस्टर के द्वारा वो इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। यहाँ एक बात जानने के लिए ज़रूरी है, 30 लाख का जो वैल्यू होता है, एक मार्केट वैल्यू होता है, एक रजिस्ट्री वैल्यू होता है। तो ये यहाँ पर मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही है। आप जितना रजिस्ट्री जितना करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं किसी वस्तु या सेवा के लिए हम 2 लाख से ज़्यादा अगर कैश में भुगतान करते हैं। मान लीजिए हम गोल्ड खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यू 2 लाख है और हम उसको कैश में 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो उस ज्वेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसका जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, वो आईटी डिपार्टमेंट को भेज दी जाए। उसी तरह अगर हम किसी सेवा का लाभ ले रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं या कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, और अगर उसका भुगतान भी अगर हम 2 लाख के कैश में करते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन भी उस डिपार्टमेंट के द्वारा आईटी डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, फिनेंशियली अवेयर कराई है आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं, जिनके बारे में हमको पूरी खबर नहीं होती है। तो ये वीडियो उसके लिए आपको ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा आपको हेल्प करेगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।